नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रीति। और प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए, आज विजयदशमी है और सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों पर हम चर्चा करें उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहूंगी कि दरअसल देखिए, विजयदशमी है और विजयदशमी पे रावण दहन को लेकर शोभा यात्राओं को लेकर खासकर नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे रूट्स हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां पे ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नोएडा स्टेडियम के आसपास काफी ज्यादा बैरिकेटिंग कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि अमूमन विजयदशमी पर इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो प्रशासन के तौर से की जाती है, प्रशासन की तरफ से की जाती है। और नोएडा में भी इस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिलने वाली है। चूंकि विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा का एक बहुत ज्यादा महत्व भी रहा है। शस्त्रों की भी पूजा को देखते हुए कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल देखिए, शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, दशानन का दहन किया जाएगा, रावण दहन किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं शस्त्र पूजा को लेकर तो गाजियाबाद में भी खास तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूंकि विजयदशमी पर आप सब लोगों को पता होगा कि शस्त्रों की भी पूजा की जाती है और गाजियाबाद में संघ की तरफ से खास तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हर तरफ विजयदशमी को लेकर खास जहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं आयोजनों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो किसी को। जो लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, मेला घूमने के लिए जो लोग पहुंच रहे, रावण दहन जो लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो, असामाजिक तत्व जो है उनकी तरफ से कोई परेशानी ना खड़ी करती जाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब हम बात करेंगे, दरअसल जो मैंने टाइटल लिखा है वो ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावी रण में यूपी के दिग्गज उतरने वाले हैं। वो दरअसल क्यों उतरने वाले हैं तो चूंकि ये देखिए, चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कहा जा रहा है। चूंकि जब भी आप लोगों ने बीते कुछ सालों में देखा होगा कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर होती है तो उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर होती है। और बीजेपी की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। एक एक नामों को चुन चुनकर उसमें रखा जाता है कि कौन दूसरे राज्य में जाएगा, विधानसभा चुनाव हो या फिर जो भी कुछ भी चुनाव हो, उन सभी के मद्देनजर वहां प्रचार प्रसार करेगा और किसकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है उसके बेसिस पे भी डिसाइड होती है। अभी फिलहाल जो कि 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से हर एक राज्य के लिए अपने 40-40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई। उन 40 में से सबसे पहले नाम पीएम मोदी का है, फिर गृह मंत्री अमित शाह का है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जेपी नड्डा का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, दिग्विजय सिंह का है। महिलाओं में अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। तमाम ऐसे नाम है, कुछ ऐसे नाम भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट के तौर पर शामिल किया गया है। जेपीएस राठौड़ का इसमें नाम शामिल है, पंकज सिंह जो कि गौतम बुद्ध नगर के विधायक है उनका नाम इसमें शामिल है, कपिल देव अग्रवाल का नाम शामिल है, अनिल राजभर का नाम शामिल है, दिनेश प्रताप सिंह का नाम शामिल है, दयाशंकर मिश्र दयालु, दयाशंकर सिंह, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, ये खासकर उत्तर प्रदेश के वो नाम हैं जिनको चुनावी रण के लिए तैयार किया गया है। चूंकि अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार को लेकर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। और बीजेपी की तरफ से कहते हैं कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में होती है। अगर कहीं पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं भी होता है और बीजेपी की तरफ से अगर वहां कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं तो आप समझिए कि अपना स्टार प्रचारक फेस उनको घोषित कर दिया गया है अंदरूनी तौर पर। और उसके लिए कोई भी अगर चुनाव हो उसके लिए तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। विक्की बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म के लाइव सेशन पर। आपको भी राम राम। मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे? और विजयदशमी की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर तो कहते हैं कि जहां भी किसी विपक्षी नेता या मंत्री का गढ़ होता है सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है। राजस्थान की बात कर ले, टोंक में सचिन पायलट, उसके अलावा खुद अशोक गहलोत की भी अगर हम बात कर ले तो उनकी भी चुनावी सीट को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस किया गया। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा फौज आप लोगों ने देखी होगी बीते दिनों में बीजेपी की तरफ से वहां उतारी गई, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रिजेश पाठक हो या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो। अलग अलग जगहों पर सभी की तरफ से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है।
धन्यवाद विकी जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दरअसल हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनावी रण को लेकर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है और लोकप्रियता की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पीएम मोदी की भी लोकप्रियता दिनों दिन काफी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अगर हम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर बात करते हैं कि किनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, तो अभी बीते कुछ दिनों में नाम आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा कराने की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ भी मध्य प्रदेश के चुनावी रण हो, वहां के कुछ जिलों से, छत्तीसगढ़ के जो चुनावी रण हो, वहां भी कुछ जिलों से प्रशासन को एक रिक्वेस्ट गई है, आप समझिए, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा यहाँ पर कराई जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व है, एक तो योगी वाला, दूसरा जो आप लोग सब सुनते आ रहे होंगे बुलडोजर बाबा, जिस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं, जो बुलडोजर कार्रवाई करते हैं उसको लेकर, और हिंदूवादी नेता की जो छवि बीते कुछ सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनकर उभरी है, उससे भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, खासकर यूथ जो है। क्योंकि किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस होता है यूथ। कहते हैं कि जो युवा है वो हमारे देश के भविष्य होते हैं, तो वो कैसे किस डगर पर जाए, किस राह पर जाए, इस पर काफी ज्यादा फोकस होता है। और यही कारण है कि हर एक राज्य में, यानी जहां जहां भी चुनाव हुए हों या फिर अभी होने वाले हों या हो रहे हों, सभी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि जब भी सीएम योगी इस तरीके की जनसभा में जाते हैं, राम मंदिर को लेकर वो जिक्र करते हैं, जब भी वो वहाँ किसी भी तरीके की जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हो, मठ हो, वहां पर जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, जो कि एक मैसेज, एक संदेश जाता है जनता के बीच में, और उनको देखने के लिए, सुनने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ते हैं। बीते दिनों जब वो मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए उज्जैन गए हुए थे, भारी तादाद में लोग उनको देखने, सुनने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि एक जो मॉडल है उनका, योगी मॉडल का जो नाम दिया गया है, जिस मॉडल पे साउथ के भी जितने राज्य हैं वो लोग अपने शहरों में, अपने राज्य में योगी मॉडल का जिक्र करते हैं, वहां भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो समझिए कि जो दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण है, उसमें यूपी के नेताओं की कितनी ज्यादा भूमिका वहां पर कितनी ज्यादा दिखाई देती है। संजय सिंह कह रहे दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई। संजय जी, आपको भी और आपके पूरे परिवार वालों को भी बहुत बहुत दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मुख्य चेहरे, अगर आप मध्य प्रदेश चुनाव को देखें तो आपने देखा होगा कि ब्रजेश पाठक का भी काफी ज्यादा यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया, केशव प्रसाद मौर्य का भी किया गया। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की जाती है वो कई मायनों में की जाती है। एक तो पहले कि आपका फेस, मतलब पॉपुलर फेस कौन सा है, लोकप्रियता कितनी ज्यादा सोशल मीडिया पर बढ़ रही। दूसरे उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर चुनाव में जब भी हर एक वर्ग, हर एक समाज के उत्थान के लिए बात की जाती है, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी जाती है। हर एक वर्ग से लोगों को यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाता है, और जिनकी जो स्पेशलिटी होती है उसी आधार पर उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाता है। मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के, उनको भी काफी जगहों पर भेजा जाता है जनसभाओं को करने के लिए। चूंकि बीते कुछ दिनों में उनकी भी युवा नेता के तौर पर काफी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती है, उनके भी मॉडल को लेकर जिक्र की जाती है। चूंकि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर, उसके अलावा जो आप समझिए कि जो भी धांधली होती है पेपर लीक में, उन सब के खिलाफ जो सख्ती देखी जाती है, उन चीजों को लेकर सीएम धामी की भी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है। तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज है, उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है चुनावी राज्यों में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बीते कुछ सालों में बदली है वो आपने, मैंने, हम सब ने देखी है, और उसके भी मॉडल की जिक्र की जाती है। तो जब भी उत्तर प्रदेश के मॉडल की जिक्र की जाती है तो यहाँ के नेताओं की, यहाँ के मंत्रियों की जिक्र की जाती है। और इसलिए कहीं भी चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो नेता, मंत्री होते हैं, वो सबसे ज्यादा भारी तादाद में वहां पर चुनावी जनसभा में नजर आते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।